इमरान मसूद जी की ज्वाइनिंग हो रही है, हम उनका स्वागत करते हैं। और ये वैसे ही पुराने कांग्रेस के साथी हैं और उन्होंने बाहर जाके भी कहीं कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला, हमेशा अपने वो बात रही। तो इनकी जो है हम स्वागत करते हैं कि घर वापसी है इनकी और अब जुट के काम करेंगे। मैंने इनसे पूछा कि आगे का क्या है, बोले अब कब्र में जाने तक सिर्फ कांग्रेस में ही रहेंगे। हाँ? तो आदरणीय पवन खेड़ा जी, प्रदेश अध्यक्ष मान्य अजय राय जी, हमारे वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद बड़े भाई राजीव शुक्ला जी, भाई प्रदीप नरवाल जी, मैं सबसे पहले बहन प्रियंका जी का, राहुल गांधी जी का, आदरणीय खड़गे जी का, केसी वेणुगोपाल साहब का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे कांग्रेस के अंदर सम्मिलित करने का मौका दिया। आज के इस हालात में, जिस हालात में हमने कांग्रेस को ज्वाइन करने का काम किया, क्योंकि राहुल जी की यात्रा के बाद पूरे देश में एक माहौल बना और मैंने दूसरी पार्टी में रहते हुए भी इस बात को कहा था कि राहुल जी परिवर्तन के वाहक हैं और देश की राजनीति के अंदर परिवर्तन लाने का काम करेंगे। और वो असर उसका हिमाचल के और कर्नाटक के चुनाव में दिखाई दिया, जब प्रियंका जी ने जाकर के प्रचार किया और प्रचंड बहुमत के साथ दोनों स्टेट में सरकार आई और अब 4 स्टेट में इंशाल्लाह और आने जा रही है। अभी राजीव भाई ने मुझसे सुबह ही पूछा था तो मैंने ये बात बताई थी कि मैंने कार्यकर्ता जितने लोग हैं, मेरी ताकत हैं, इनके वजह से ही मैं पार्टी छोड़कर गया था। और मैंने मीटिंग बुला करके अपने सब लोगों को, 8-10 हज़ार आदमी था सहारनपुर में, पूछा था कि आप लोगों ने मेरा जो पेंडुलम बना दिया, अब बताओ मैं क्या करूं। अब आप कह रहे हो कि मैं कांग्रेस में चला जाऊं, लेकिन मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन एक वादा आपसे लेना चाहता हूं कि अब मेरे साथ कोई आप जुल्म ना करना, चूंकि अब मैं मानूंगा नहीं। और ये तय है कि अगर अब कांग्रेस में जाऊंगा तो फिर कब्र तक कांग्रेस के अंदर रहूंगा। तो ये वादा लेकर के, ये बात मैंने आपको सुबह बताई थी, तो ये वादा लेकर के हम लोग आए थे। चूंकि जब मैं कांग्रेस छोड़ के गया, मैं तब भी कांग्रेस छोड़कर जाना नहीं चाहता था। और राहुल जी और प्रियंका जी का जो स्नेह मेरे साथ रहा, मैं उसका सदैव ऋणी रहूंगा। और मैंने इस बात को 12 बताने का भी काम किया। आज कांग्रेस के अंदर सम्मिलित होने पर मैं हृदय की गहराई से फिर धन्यवाद करना चाहता हूं। खासतौर से मैं प्रियंका जी से भी, मैंने, क्योंकि अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई, जिस दिन मुलाकात होगी तो शर्मिंदगी के साथ माफ़ी भी मांगूंगा, क्योंकि उनके साथ मैंने गलत किया था और शायद उनकी जगह मैं होता तो माफ़ भी ना करता किसी को। बहुत मुश्किल होता है जब आप किसी पर बहुत यकीन करो और वो बीच में छोड़कर चला जाए। तो इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ना 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 नहीं, तुम मुझे जानते हो बहुत अच्छे से, ये बात आप नहीं बोल सकते हो। मैं जो बोल रहा हूं उसका वजन है, मैं हवा में नहीं बोलता हूं। मैं जो बोल रहा हूं उसका वजन है, जो मैंने कहा है उसके ऊपर हमेशा कायम रहता हूं। मैंने राहुल जी और प्रियंका जी के लिए जो बोला था उस पर दूसरी पार्टियों में जाने के बाद भी कायम रहा। इमरान भाई जी, कांग्रेस तो आपका घर है। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी जी और आप सर्वाधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार थे, चुनाव हार गए थे। इस बार सहारनपुर से चुनाव लड़ेंगे आप कांग्रेस के ये टिकट निर्णय पे? तो पार्टी का है साहब, इसमें तो मेरा कोई इख्तियार नहीं है। अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं मंच पे, तो ये निर्णय पार्टी का है। अंतिम वक्त तक आप कांग्रेस में ही रहेंगे, तो सबूत तो नहीं मांगा जा सकता, लेकिन इतना हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप राहुल गांधी से मिलेंगे तो क्या वही शर्मिंदगी के साथ आप राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे जो प्रियंका गांधी के साथ अभी आप दावा कर रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं। जब आदमी को
अपने मन में, अपने दिल में नदामत होती है तो यही होता है। और जो मैंने कहा है मैं उस पर कायम रहूंगा। और 1.5 साल का दुस्वप्न था, खत्म हो गया। अब नई पारी की शुरुआत है, अब नई पारी नई तरीके से करेंगे। पवन सर